दोस्तों बिहार में देखा जाता है कि भोजपुरी हो या मगही हो, दोनों में अक्सर विवाद देखने को मिलते रहता है। लेकिन मगही में अभी रोशन रोही और किरण सिंह का विवाद काफी चर्चा में देखने को मिल रहा। और सोशल मीडिया खोलिएगा यूट्यूब तो सिर्फ रोशन रोही और किरण सिंह, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और ये भी बताते हैं आपको कि रोशन रोही पर पॉक्सो एक्ट लगा है, क्या कुछ ये मामला है। हम पूर्व IPS अमिताभ दास जी से जानेंगे कि आखिर क्या कुछ पॉक्सो एक्ट क्या होता है। कैसे है सर? अच्छा हूँ जी। रोशन रोही को चिंते हैं? चिंते तो नहीं थे, आजकल चिन्ह गए हैं दो चार रोज से। क्योंकि रिसर्च ज्यादा हो रहा है ना। सही बात है, सही बात है। सर सोशल मीडिया पर काफ़ी ये मामला छाया हुआ है और ऐसे भी लोगों की फितरत होती है दूसरे की ज़िंदगी में ताक झाँक करने में, जो लोगों को अपार आनंद का अनुभव होता है ना। कहते हैं ना कि आपको अपने बारे में उतनी बातें नहीं मालूम रहती जितनी पड़ोसी को आपके बारे में मालूम रहती है। तो वही बात है, दूसरे की ज़िंदगी में ताक झाँक करने में रोशन रोही की ज़िंदगी में क्या खिचड़ी पक रही है और ये क्या हो रहा है। तो देखिए, मैं दर्शकों को बताता हूँ ये पूरा मामला। ये मगही के लोक गायक है रोशन रोही, और मैं भी बहुत इनके बारे में नहीं जानता था, लेकिन अब पता चला है ये गायक थे और कुछ पॉपुलर गायक थे, कुछ पैसे वैसे भी इन्होंने बनाए हैं। और अभी इनको जेल भेज दिया गया है क्योंकि एक किरण सिंह नाम की महिला है, उसने इन पर कुछ आरोप लगा दिया है यौन शोषण का, और उस पर पॉक्सो एक्ट लगाया गया। पॉक्सो एक्ट क्या होता है वो मैं बताऊँ। पॉक्सो का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी मतलब आपको यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए ये कानून बनाया गया है। कुछ साल पहले ही ये कानून बना है और काफ़ी सख्त कानून है। इस अर्थ में सख्त है कि इसमें उम्र कैद तक का प्रावधान है, मतलब आपको उम्र कैद तक मिल सकती है, आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। और आसाराम बापू जो जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है, उसमें भी ये एक्ट लगा हुआ है क्योंकि उसने भी नाबालिग से दुष्कर्म किया था। उसका बेटा जो है नारायण साई, वो सूरत में उम्र कैद काट रहा है गुजरात में, तो उसके भी मामले में पॉक्सो लगा हुआ है। तो पॉक्सो एक गंभीर ये मामला है। अब इसमें देखिए दो तीन बातें आ रही हैं। पहली तो बात ये आ रही है कि जो मेरी जानकारी हुई है, जो मैं कहता हूँ कि ये जो महिला है ये पहले से शादीशुदा थी, है ना। किसी सिक्योरिटी गार्ड से इसकी शादी हुई थी, इसको एक दो बच्चे भी हैं, लेकिन कुछ सालों से ये मतलब रोशन रोही के साथ रह रही थी। अब कुछ लोग कहते हैं कि शादी हो गई थी, अगर शादी हो भी गई थी तो वो शादी वैध नहीं है, मतलब वो कानूनी शादी नहीं हुई, क्योंकि आप एक शादीशुदा महिला से आप कैसे शादी कर लीजिएगा, है ना। तो यदि वो शादी हुई भी थी तो वो की वैधता जो है वो मतलब सवालों के घेरे में है। और एक होता है जो कि जिसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, सहजीवन, तो वो तो एक अलग मुद्दा हो गया। देखिए, इसमें थोड़ी बहुत गलती, मैं आपको कानूनी पक्ष बता रहा हूँ दोनों की। पहली बात तो यह है कि महिला यदि कह रही है कि इसके साथ रेप हुआ तो ये बात हजम नहीं होने की। रेप एक बार हो सकता है, कोई आपको डरा धमका के कर ले, साल दर साल, महीने दर महीने, 5 साल 4 साल, ऐसे रेप नहीं होता। ये तो सीधी बात हुई कि आपका रोशन रोही के साथ आप बहुत अच्छा से रह रही थी, किसी बात को लेके आपको मतभेद हो गया, चाहे संपत्ति को लेके या किसी दूसरे चीज़ को लेके, तो आपने उसको फंसा दिया। और रोशन रोही के जो वकील हैं उनकी तरफ से कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि महिला तो बालिग है, मतलब ये नाबालिग है ही नहीं। तो उसमें तो जो मैंने पता किया है कि आधार कार्ड के अनुसार वो महिला सच में नाबालिग है। तो पुलिस तो ये कह देगी कि हाँ, हमने आधार कार्ड में देखा है इसकी उम्र, तो इसलिए हमने पॉक्सो लगा दिया। और अब रोशन रोही के सामने ये रास्ता बचता है या उसके वकीलों के पास कि वो कोई इस महिला का पुराना जन्म प्रमाण पत्र खोज के ले आए, या उस महिला का मैट्रिक का सर्टिफिकेट खोज के ले आए जिसमें कोई भिन्न जन्म तिथि दी हुई हो, जो आधार कार्ड से अलग जन्म तिथि हो, तब एक उनके पास आधार बन जाएगा कि भाई आधार कार्ड इनका गलत है। तो देखिए, होगा इसमें कुछ नहीं, कुछ महीने तक रोशन रोही रहेंगे जेल में, उसके बाद जमानत भी हो ही जाएगी। कोई ऐसा तो नहीं कि मामला, या हो सकता है फिर समझौता हो गया, है ना। ऐसी भी चर्चा कि पहले भी एक बार इन लोग के बीच पंचायती हो चुकी थी, समझौता हो चुका। तो ये तो जो कहते हैं ना, कभी नीम कभी शहद वाला मामला है। एक पवन सिंह ज्योति सिंह का भी होता है, तुरंत नोएडा में घर दो, 5 करोड़ दो, फिर तुरंत कराकाट में प्रचार कर रहे हैं, फिर ये। तो अब इन लोगों ने एक तरह से, मैं क्या कहूँ, एक तरह से तमाशा बना रखा है। और चलिए, इसी बहाने यूट्यूबर सबका भी मोनेटाइज हो रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है। सर, हमने किरण सिंह से भी इंटरव्यू लिए थे, तो वो बोल रही थी कि जो आरोप आता है, हमें बोले कि उसका 2 बच्चा है और पहले से शादी हो चुका है। लेकिन उनसे हमने ये सवाल किया तो वो बोले कि अगर मेरा पति है, अगर कोई बच्चा है तो मेरे सामने लाकर खड़ा करे, हम उसके साथ चल लेंगे, अगर नहीं रहेगा तो क्या, ये सवाल उठा रही है। ठीक है, देखिए, जो मेरी किरण सिंह से बात नहीं हुई है, जो मेरी जानकारी हुई है मीडिया के सूत्रों से ही, वो मुझे पता चला है। अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर तो ऐसा हो सकता है कि मतलब अफवाह उड़ी होगी, पहले से शादीशुदा है,
लेकिन देखिए जो भी स्थिति में हो, इसमें रेप केस बहुत मजबूत केस नहीं है। नहीं है। नहीं, यदि आप किसी मतलब पुरुष के साथ कई साल से रह रही हैं सहजीवन में, लिव इन रिलेशनशिप में, तो उसको फिर रेप नहीं कहा जाएगा। ये तो ये हो गया, मतलब उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं, रेप के कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। सर जो रोशन रोहित के जो किरण सिंह के जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, वो बोल रहे हैं कि रोशन रोहित 10 वर्ष रहेंगे तो रहेंगे, ये बोल रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि कुछ भी दिन में निकाल जाएंगे, तो ये कैसे होगा सर? नहीं, वो तो वकील है, तो उनका तो काम ही है कि 10 बरस तक रहेंगे, नहीं तो फिर किरण सिंह को हटा ही देगी कि आप मेरे नहीं होने लायक है। लेकिन देखिए अभी ऐसे कैसे कर रहे हैं, जमानत तो हो ही जाएगी, कोई अभी तो सजा याफ्ता तो नहीं ना हुआ है। और एक बात मैं कहता हूँ कि हमारी जमानत पर निकल गया ये, और फिर वो किरण सिंह को साथ में रखने पर ये हो गया, तो है ना, तो हो जाएगा मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा खाजी, तो वकील साहब फिर अपने घर पर बैठ जाएंगे और दोनों साथ साथ रहने लगेंगे। तो अभी देखिए ये मतलब बेसिकली ये एक पार्टनर्स का झगड़ा है, चाहे आप उसको पति पत्नी कहिए या प्रेमी प्रेमिका कहिए, बेसिकली ये दो पार्टनर्स का झगड़ा है। और वो झगड़ा तब जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, एक बार कुट्टी कर देता है, फिर मिट्टी हो जाता है, फिर कुट्टी हो जाता है, फिर मिट्टी हो जाता है। तो अभी थोड़ा झगड़ा हुआ है, पीछे पंचायती भी हो गई थी, कोई वकील साहब के चैम्बर में ही उनकी पंचायत में, फिर लोगों ने रसगुल्लों का भी सेवन किया था, फिर झगड़ा हो गया तो FIR भी हो गया, जेल भी चले गए, फिर जमानत पर छूटेंगे। इस बार हो सकता है काजू कतली आ जाए। तो अभी देखते रहिए, ये तमाशा चलता रहेगा। हम लोग फिर मैं आपको इंटरव्यू दूंगा इस मुद्दे पर। तो दोस्तों आपने देखा कि रोशन रोहित और किरण सिंह के विवाद को लेकर सर ने, जो दर्शक हैं, जो चाहने वाले हैं रोशन रोहित के, वो बोले कि ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, हाल फिलहाल यानी कुछ 2 महीना 4 महीना 6 महीना जो भी लगे निकल जाएंगे बहुत जल्द। बाकी आप इस खबर को देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इस वीडियो को आप लोग कैसा लगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।